हेलो गाइस, स्वागत है आपका विक्कू क्लासेस में। तो आज हम करेंगे पॉलिटी के प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। किसके ऊपर करेंगे? हम अमेंडमेंट्स के ऊपर। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अच्छे से करेंगे तो आपके एग्जाम में 4 नंबर तो कम से कम फिक्स है। इतने क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेंगे। तो बिना देरी के करते हैं स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, 9th शेड्यूल वाज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो जो 9वां शेड्यूल था वो भारत के संविधान में कौन से अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था? तो कौन से अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था? ये इसका आंसर हमारा बी, फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत। चलते हैं नेक्स्ट पे। द अमेंडमेंट एक्ट 1990 लेड टू द क्रिएशन ऑफ SC/ST कमीशन। तो कौन से अमेंडमेंट के तहत SC/ST कमीशन का क्रिएशन किया गया था? तो कौन से अमेंडमेंट के तहत किया गया था? ये हमारा ए, 65th अमेंडमेंट के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इंडियन वुमेन गॉट यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज राइट विद दी। गाइस ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। मैं दोनों तरीके लेके आया हूँ, मतलब दोनों क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। तो इसमें पूछा गया है, जो हमारी इंडियन वुमेन थी उनको यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज राइट कौन से अमेंडमेंट के तहत मिला था? तो कौन से अमेंडमेंट के तहत मिला था? ये इनको मिला था ए, 61st के तहत। इसमें क्या हुआ था गाइस? इसमें ये हुआ था, जो हमारी वोटिंग एज थी, वोटिंग एज उसको 21 से 18 कर दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच अमेंडमेंट रिड्यूसिंग द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18। देखिए गाइस, मैंने बोला था दो तरीके से पूछा जाता है, एक इस तरीके से पूछा जाता है। तो कौन से अमेंडमेंट के तहत वोटिंग एज 21 से 18 साल कर दी गई थी? तो हमारा बी, 61st। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच अमेंडमेंट एक्ट डिजाइन दिल्ली एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी। तो कौन से अमेंडमेंट के तहत दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया था? तो कौन से अमेंडमेंट के तहत हुआ था गाइज? ये हमारा हुआ था ए, 69th अमेंडमेंट के तहत दिल्ली को यूनियन कैपिटल टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट पे। विच अमेंडमेंट एक्ट व्हेन द राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड। तो कौन से अमेंडमेंट के तहत राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट को डिलीट कर दिया गया था? तो कौन से अमेंडमेंट के तहत हुआ था? ये हमारा हुआ था डी, 44th अमेंडमेंट के तहत। चलते हैं नेक्स्ट पे। विच अमेंडमेंट एक्ट बॉट द पंचायती राज सिस्टम। तो कौन से अमेंडमेंट के तहत पंचायती राज सिस्टम को मतलब फॉर्मेशन किया गया था? तो ये हमारा किया गया था ए, 73rd अमेंडमेंट के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच अमेंडमेंट एक्ट म्यूनिसिपैलिटी वाज इनेक्टेड। तो कौन से अमेंडमेंट के तहत हमारी नगर पालिका का भी फॉर्मेशन किया गया था? तो कौन से अमेंडमेंट के तहत किया गया था? ये हमारा बी, 74th अमेंडमेंट के तहत। चलते हैं नेक्स्ट पे। बाय विच अमेंडमेंट एक्ट सिक्किम वाज गिवन स्टेट स्टेटस। तो कौन से अमेंडमेंट के तहत सिक्किम को राज्य का दर्जा मिल गया था? तो कौन से अमेंडमेंट के तहत? ये हमारा सी, 36th अमेंडमेंट के तहत। और सिक्किम उस टाइम पे कौन सा राज्य बना था भारत का? सिक्किम 22वां राज्य बना था भारत का। चलते हैं नेक्स्ट पे। द वर्ड सेक्युलर वाज एडिड बाय विच अमेंडमेंट एक्ट। तो गाइस जो वर्ड सेक्युलर है वो कौन से अमेंडमेंट के तहत भारत के संविधान में जोड़ा गया था? गाइस सेक्युलर का मतलब क्या होता है? जो धर्मनिरपेक्ष होता है ना, मतलब सभी धर्म को बराबर मानना, इस टाइप का। न्यूट्रल, कि हम सब धर्म को बराबर मानते हैं। धर्मनिरपेक्ष जिसको बोला जाता है, सेक्युलर का मतलब ये होता है। तो कौन से अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था? हमारा जोड़ा गया था बी, 42nd। चलते हैं नेक्स्ट पे। विच अमेंडमेंट एक्ट एडिड द लैंग्वेज मैथिली, बोडो, डोगरी एंड संथाली टू इंग्लिश शेड्यूल। तो कौन से अमेंडमेंट के तहत इन चारों लैंग्वेज को जोड़ा गया था? तो कौन से अमेंडमेंट के तहत? ये हमारा ए, 92nd। चलते हैं नेक्स्ट पे। विच अमेंडमेंट एक्ट इनकॉर्पोरेटेड दादर एंड नागर हवेली इन इंडियन यूनियन टेरिटरी। तो कौन से अमेंडमेंट के तहत जो दादर नागर हवेली है उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था? तो कौन से अमेंडमेंट के तहत हुआ था? ये हमारा हुआ था डी, 10वें संशोधन के। चलते हैं नेक्स्ट पे। फंडामेंटल ड्यूटीज वाज एडिड बाय विच अमेंडमेंट एक्ट। जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हमारे भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी? तो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा? ये हमारा बी, 42nd। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय विच अमेंडमेंट एक्ट गुड्स एंड सर्विस टैक्स इम्पोज। तो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जीएसटी को भारत में इम्पोज किया गया था? तो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया था? ये हमारा सी, 101। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, अच्छे से देख लीजिएगा। बाय विच अमेंडमेंट एक्ट गोवा वाज मेड अ फुल फ्लैज स्टेटस। तो कौन से अमेंडमेंट के तहत गोवा को एक पूर्ण स्टेट का दर्जा दे दिया गया था? तो कौन से अमेंडमेंट के तहत दिया गया था? ये हमारा ए, 56th। चलते हैं नेक्स्ट पे। बाय विच अमेंडमेंट एक्ट
कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली वाज एडेड टू इंग्लिश शेड्यूल। तो कौन से अमेंडमेंट के तहत इन तीनों लैंग्वेज को जोड़ा गया था? तो कौन से अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था गाइस? ये जोड़ा गया था हमारा बी 71st। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय विच अमेंडमेंट वाज फॉर्म द स्टेट मेघालय। तो कौन से अमेंडमेंट के तहत मेघालय को स्टेट का दर्जा दिया गया था? तो कौन से अमेंडमेंट के तहत दिया गया था गाइस? ये हमारा दिया गया था डी 22nd। चलते हैं नेक्स्ट पे। विच अमेंडमेंट एक्ट इंक्रीज द सीट इन लोकसभा फ्रॉम 525 टू 545। तो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत लोकसभा की सीटें बढ़ा दी गई थी, 525 से 545 कर दी गई थी? तो कौन से अमेंडमेंट के तहत? ये हमारा ए 31st। चलते हैं नेक्स्ट पे। Which amendment act made it compulsory for the president to give his assent to the constitution amendment bill। तो कौन से अमेंडमेंट के तहत जो हमारा देश का राष्ट्रपति है उसकी मंजूरी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को लेके? तो कौन से अमेंडमेंट के तहत ये किया गया था? ये किया गया था हमारा सी 24th। तो गाइज ये थे हमारे इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट के क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, उसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं आगे भी और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस लाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस। आपका दिन शुभ हो। बाय।